political and moral answer from Aam Aadmi Party, because they try to become self-proclaimed one and only exclusive copyright holder of the morality in the politics, which has been totally shattered. Any question? माननीय प्रधानमंत्री जी का अभी तक का सबसे बड़ा जो रोड शो हुआ था वो अहमदाबाद में हुआ था, 50 किलोमीटर का। कौन हताश था और उसके बाद कौन हताश दिखा? मुझे लगता है कि कांग्रेस को कोई टिप्पणी करने से पहले इस बात पे विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि जनता का इस प्रकार का भाव है, सम्मान और स्नेह का प्रधानमंत्री जी के प्रति, इसलिए रोड शो करने की आवश्यकता अधिक होती है और हमारे अन्य नेताओं को भी, ताकि अधिक से अधिक जनता के साथ संवाद और अधिक से अधिक जनता के साथ संपर्क किया जा सके और वह संपर्क निकट से हो सके। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि सांप्रदायिक आधार के ऊपर आरक्षण देने का कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। इस तरह की बात करना असंवैधानिकता है और एक नहीं अनेक बार, एक नहीं अनेक राज्यों के उच्च न्यायालय के द्वारा यह खारिज किया जा चुका है। अब रही बात इसकी कि उनकी बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि पीएफआई जिस पे बैन है वो कहते हैं हम लगा देंगे, और बजरंग दल जिस पे वो बैन लगा ही नहीं सकते, एक राज्य सरकार होने जाते हैं उस पर कहते हैं लगा देंगे। मतलब अब आप सोचिए कि इनकी क्या बात पे भरोसा किया जाए, इस बात की करामात आप समझिए। तभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इनकी बात की कोई वारंटी नहीं, क्या गारंटी की बात की जाए? मतलब जो हो चुका है वो कर देंगे और जो कर नहीं सकते वो भी कर देंगे। इसीलिए मैंने पुनः रिपीट कर रहा हूं, इसीलिए ये सारे दल क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी के प्रतीक हैं। और मैं पूर्व में बात कह चुका हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, बजरंग दल पर यह प्रतिबंध लगाने का दावा नहीं कर रहे हैं, ये लगा चुके हैं और अदालत की चौखट पर औंधे मुंह गिर चुके हैं। विवादित ढांचा गिरने के बाद 10 दिसंबर 1992 को इन्होंने संघ और बजरंग दल दोनों पर प्रतिबंध लगाया था। नियमानुसार 90 दिन के अंदर इनको कोर्ट के सामने सारे साक्ष्य एक ट्रिब्यूनल के रूप में प्रस्तुत करने पड़ते हैं, जो ये साबित करने में असफल रहे और 4 जून 1993 को बाहरी ट्रिब्यूनल ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया, संघ और बजरंग दल दोनों को आरोप से मुक्त कर दिया। और 18 जून की रिपोर्ट पढ़ी है बाहरी ट्रिब्यूनल की, पेज नंबर 71 पे क्लियर कट लिखा, कोई एविडेंस ही नहीं था सरकार के पास। तो इसका मतलब चाहे भूत हो या वर्तमान हो, दोनं उनका ऐसा है तो भविष्य क्या होगा आप समझ सकते हैं। एक करके प्लीज। बजरंग बली का नाम लेके तो भय दूर भागता है। अब उससे भयभीत कौन होता है वो आप लोग ज्यादा बेहतर समझते होंगे कि बजरंग बली के नाम से कौन भयभीत होता है। एक सवाल है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल के बाद अब कांग्रेस जो है वो कर्नाटक में भी ओपीएस लाने की बात कर रही है। उनका कहना है कि अगर उनकी सरकार आएगी इस विषय देखिए, उनके जितने भी दावे हैं इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतने वर्ष तक उन लोग जगह जगह सत्ता में रहे, 10 वर्ष केंद्र में रहे, उन्होंने नहीं किया। इसीलिए मैं कह रहा हूं उनकी किसी बात के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूर्व में इतने लंबे समय तक रहने के बाद जो काम नहीं किए। अच्छा, और कोई पार्टी कहे तो समझ में आता है, ये 55 साल इन्होंने सीधे इनके परिवार ने राज किया है 60 में से, और उसके बाद कहें अब हम ये करके दिखाएंगे, तो यानी आपके पहले नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी और फिर आपकी माता जी का डी फैक्टो रूल, और उसके बाद अब आप कहें कि हम करेंगे, तो उसे मतलब शब्दशः न लिया जाए। हिंदी भाषी ग्रामीण क्षेत्रों में कहावत